दोस्तों, मैं विनोद कुमार मिश्रा अपने YouTube के एम्पैथी एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है कि धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक शिक्षा की अनिवार्यता। समाज में हर मनुष्य मनुष्यों के बीच में रहता है। पृथक पृथक धर्म हैं, मजहब हैं, संप्रदाय हैं, जिसके सूत्रधारों का एक ही प्रयास था, एक ही लक्ष्य था कि सबको एक साथ पिरोने का काम कैसे किया जाए, सबको साथ लाने का काम कैसे किया जाए। ऐसे कौन से उपाय होने चाहिए जिसके चलते किसी से भी समुदाय के लोगों में प्रतिशोध की भावना का विकास ना हो, किसी समुदाय के प्रति प्रतिघात करने की दिशा में विचार ही ना उत्पन्न हो सके। सभी के अपने दावे हैं, सभी कहेंगे कि उनके धर्म में, उनके मजहब में, उनके संप्रदाय में समाज को जो राह दिखाई गई वो सही है। तो ऐसी विपत्तियाँ कहाँ से आ गई? वर्तमान में जब अतीत में जाएंगे तो अपने रास्तों के भयावह परिणाम भी देखेंगे। जब मनुष्य के टुकड़े टुकड़े करने पर आमादा हो गए थे, इन सब के मध्य जो इन स्थितियों में डरावने अवसर उभर कर सामने आए थे, उसका लाभ भी उठाया गया था, उठाया जा रहा है और भविष्य में उठाया जाएगा। जब धर्म बना, मजहब बने, संप्रदाय बने, उस समय का लक्ष्य था सबको साथ ले चलने का। लेकिन हुआ क्या? ऐसे मजहब, संप्रदाय, धर्म के लोगों ने अपने अपने प्रतीकों का निर्माण किया। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा नाम दिया गया। यहाँ तक तो कोई असह्य बोझ महसूस नहीं हुए। समय बीतता गया, धीरे धीरे लोगों के मन मस्तिष्क में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर हावी होने लगा। हावी ही नहीं बल्कि इसे भविष्य में हावी होने के लिए हमने प्रमुख भूमिका भी निभाई, आज भी उसे निभाते चले आ रहे हैं। यही सारी फसाद की जड़ है। जिन लोगों ने धार्मिक शिक्षा देने का बेड़ा उठाया, वे कौन लोग हैं? परजीवी लोग हैं जिनका व्यवसाय ही इसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। वो कब चाहेंगे कि उनका समुदाय नैसर्गिक प्राकृतिक सिद्धांतों के अनुरूप आगे बढ़े। यदि उनके बताए हुए रास्ते सही हैं तो वह मनुष्यताओं के कटुताओं के बीज कैसे बोए गए, वे कैसे अंकुरित हुए, लोगों से अलग हुए, यह विपत्तियां कहाँ से आ गई? सबको साथ लाने की आकांक्षाएं कहाँ और कैसे लुप्त हो गई? वास्तव में हर समुदाय के लोग अपना मत ही स्वीकार करते हैं, अपने आप को ही श्रेष्ठ समझते हैं। दरअसल सामाजिक रूप से कभी धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान ही नहीं की जाती। वहाँ पर गहरी गहरी खाइयाँ हैं, बहुत सारी बंदिशें हैं। बच्चों को धार्मिक स्वतंत्रता की भावना को विकसित किया जाना चाहिए। सभी धर्मों की सामान्य शिक्षा की अनिवार्यता पर बल दिया जाना चाहिए। जब सभी विचारधाराओं से आने वाली पीढ़ी वाकिफ हो जाएगी, तभी एक समझ विकसित हो सकती है कि किस प्रकार सभी वर्ग के लोगों को एक साथ पिरोने का काम किया जा सकता है, सबको साथ लाने का काम कैसे किया जा सकता है, कैसे मजहबी प्रतिशोधों से बचा जा सकता है। जब वही सभी धर्मों को जानेगा तो उसकी प्रकृति ही उसका मार्गदर्शन करेगी। उसका मार्गदर्शन नैसर्गिक राह चुनने की होगी। उसे वो राह चुनने तो उसके नैसर्गिक राह सही दिशा में चलेंगे तो कहीं से भी विपत्तियां नहीं आएंगी। प्रत्येक मनुष्य का अपना अस्तित्व है, उसके अस्तित्व का निखार कैसे हो सकता है, इसके विकल्प के चयन का अधिकार उसके पास रहने दो। आशा है ऐसा करने से एक शांति और सरल समाज की स्थापना हो सकेगी। आशा है वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और